बड़ी खुशी होती है। मेरी बच्ची है श्वेता धीमान नाम उसका, देखी होगी आपने, कितने लोगों ने देखा उसको? हाँ। तो जब हमने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, मैंने 27 का सन 2002 को ज्वाइन किया था और उसकी बर्थ डेट है 1 नवंबर 2003। आज वो मेरे बराबर हो गई है, अपनी मम्मी से लंबी हो गई है। जब मुझे घर में कोई आता है, सर क्या करते हो आप, ये बहुत सारे आपके अवार्ड लगे हैं, बड़ी फोटो लगी है सर, अलग अलग तरह के ड्रेस पोज में फोटो है, क्या करते हैं आप? मैं क्या ड्यूसॉफ्ट करता हूँ। अच्छा सर ड्यूसॉफ्ट कितने टाइम से चल रही है, कितनी बड़ी हो गई है ड्यूसॉफ्ट? मैं अपनी बिटिया की तरफ देखता हूँ, मैं कहता इतनी बड़ी हो गई ड्यूसॉफ्ट। बस इससे 1 साल बड़ी है, क्योंकि मेरे लिए तो 1 साल बड़ी है ना। दोस्त, आज जब हमें कोई पूछता था आपके पापा क्या काम करते हैं, तो हम कहते थे कि हमारे पापा कारपेंटर हैं, फोरमैन हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। लेकिन आज जब हमारे बच्चों को कोई पूछता कि आपके पापा क्या करते हैं, तो मेरे बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा ड्यूसॉफ्टियन हैं, नेटवर्कर हैं, दुनिया की नंबर 1 इंडस्ट्री में। वो कहते जिसको स्माइल करने आ गया उसको हंसना बहुत जरूरी है। और परमात्मा ने ना ये काम सिर्फ और सिर्फ इंसानों को दिया है, जानवरों को नहीं दिया। और मुझे पूरा पता है कि जानवरों ने इंसान से वैसे सब कुछ तो ले लिया, वफादारी ले ली। वफादारी देखो, कुत्ते से वफादारी सीखो। हैं? आज इतना वफादार हो चुका है कुत्ता, जितना इंसान से हम उम्मीद नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूं ना? परमात्मा ने ये काम इंसान को दिया हुआ है, पर बड़े कम लोग होते हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर स्माइल नहीं है ना तो सब कुछ बेकार है। और स्माइल के लिए जैसे हमने बात करी कि माइंड सेट होना चाहिए। कहते आपके घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, ज्वेलरी का सेट है, लेकिन माइंड सेट नहीं है, तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। मैं जब भी सेमिनार में जाता हूँ, कोई वक्त था दोस्तों, ये रियलिटी बता रहा हूँ आपको, सच्चाई, मैं अपने सेमिनार में कभी भी फीमेल को लॉक नहीं करता। और उसके बावजूद भी नतीजा ये है, अगर आज से 15 साल पहले जब से सेमिनार लगाने स्टार्ट किए थे, अगर तब से ही लॉक किया होता तो आज नतीजा कुछ और ही होता। दोस्तों, आज जमाने की सोच बदल रही है। कहते ना कि इस संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि है सोच बदलो, जिंदगी बदलो। इस सोच के दम पर ही थॉमस एडिसन ने बल्ब की खोज कर डाली थी, वरना उसको नेगेटिव 1000 लोगों ने किया था, कई हजार रिश्तेदारों ने, लोगों ने, पड़ोसियों ने, घर वालों ने नेगेटिव किया, लेकिन वो अपनी सोच पर अड़ा रहा कि नहीं, बल्ब को तो जगना ही है। जब से मैंने सोचा है कि एक दिन बल्ब जगेगा, तो समझ लो बल्ब जग चुका है, बस एक प्रोसेस बाकी है, बस उस प्रोसेस में मैं लगा हुआ। दोस्त, वैसा ही है कि जिस दिन आप सोच लेते हैं कि मुझे इस स्टेज पर एक कामयाब इंसान के रूप में जाना है, एज ए सफायर, एज ए डिप्लोमेट, एज ए एम्बेसडर, एज ए स्टार एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, ज्वेल, क्राउन ज्वेल, टपाज, एज ए करोड़पति, मुझे इस स्टेज पर आना है, तो दोस्त आप आ चुके हैं, बस बाकी प्रोसेस है। एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से किसी ने पूछा था कि आप 7 फुट का हाई जंप कैसे मार लेते हो? कहता इट इज वेरी इजी। कहता हाउ इट इज पॉसिबल? कहता वेरी इजी। कहता कैसे? कहता जब मैं उस जो डंडा होता है 7 फुट का, उसकी तरफ दौड़ता हूँ, धीरे धीरे दौड़ता हूँ और मेजरमेंट करता रहता हूँ। फिर क्या करता हूँ, मैं अपना दिल निकाल के उस डंडे के ऊपर फेंक देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता, मेरी बॉडी उस दिल को फॉलो करते हुए ऑटोमेटिक कब 7 फुट का जंप लगा देती, पता ही नहीं चलता। जिस दिन इंसान, ये बिजनेस है, ये बिजनेस की शुरुआत दिमाग से होती है, लेकिन चलता दिल से। ये बैठा हमेशा लेफ्ट में है, लेकिन एक यही ऐसा शख्सियत है जो बैठी लेफ्ट में है, लेकिन सलाह हमेशा राइट ही देती है। सलाह हमेशा राइट ही देती है। मैंने कहा संसार की सोच बदल चुकी है। पहले के जमाने में आपको सबको पता है
पर कुछ चीजें मैं रिफ्रेश करना चाहता हूँ। आपको पता होगा कई हमारी रिश्तेदारियों में, पड़ोसियों में, या हमारे ही कहीं अपने वंशज में ऐसा देखा गया है कि किसी के घर में एक बच्ची हुई तो बाद में फिर नहीं बेटा तो चाहिए बेटा तो चाहिए, फिर एक बच्ची हुई नहीं एक बेटा तो चाहिए, फिर एक बच्ची हुई नहीं, और उस बेटे के इंतजार में, ये स्पेशल मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं, समझने वाली बात है। आप समाज दे सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन ये सीरियस पॉइंट भी है। एक बच्चे के लिए ना चाहते हुए भी घर में 10-10 बेटियां आ जाती, 12-12 बेटियां आ जाती हैं। मैंने लोगों को दूसरी शादी करते हुए देखा है कि शायद यहां से नहीं तो वहां से बच्चा पैदा बेटा हो जाता है। किस लिए? एक बारिश के लिए। और ये स्पेशल मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आज कुछ भी करने से पहले जब घर जाओ तो एक बार अपने माँ बाप के पांव जरूर छूना, क्योंकि आप आने वाली जनरेशन के बारिश हो। आपको पैदा करने के लिए ना जाने कितनी बेटियों को कुर्बान किया उन्होंने। दोस्त, एक मां जब बच्चा पैदा करती है, पेट में दर्द होता, अपनी खूबसूरती को गवा लेती है। जब समय आता है पैदा होने का तो कोई समय नहीं होता। कुछ लोग तो इतने ढीठ होते हैं जो रात को 12 बजे घंटी बजाते हैं। सर्दियों के टाइम में, गर्मियों के टाइम में, बरसात के दिन होते हैं, डॉक्टर तक पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं होता, साले 2 बजे घंटी बजाते हैं, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। माँ बेचारी दर्द करते हुए, कराते हुए बड़ी मुश्किल से कैसे भी हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर कहता है बच्चा बड़ी मुश्किल है, उल्टा है, उल्टा, डिलीवरी नहीं हो रही है। मां कहती है डॉक्टर साहब मेरा पेट फाड़ दो लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा पेट फाड़ दो पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होनी चाहिए। और साला वही कम वक्त जब बड़ा हो जाता है तो अपनी बीवी के पीछे लग के और फेसबुक के और व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डालता है, आई लव माई वाइफ, माई वाइफ इज माई लाइफ। अरे साले नालायक, उस दिन तेरे बाप ने ये बोल दिया होता कि मेरी बीवी को डॉक्टर साहब कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चा तो मैं दूसरा पैदा कर लूंगा, तो क्या जन्म होता? अब तालियां क्यों गूंगों की तरह बच रही है? एक बूढ़ी मां अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम में पड़ी थी। बच्चा गया एक दिन, उसका बेटा कहता मां तुझसे मिलने आया। माता कोई तकलीफ तो नहीं है। मां हंसती है, बेटा तुझे पैदा करने के लिए 7 बेटियों का कत्ल किया है। 7 बेटियों का सजा तो मिलनी थी ना बेटा, भुगत रही। मतलब ये आजकल की जो आने वाली जनरेशन है, ऐसा हो रहा है दोस्त, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? पर मुझे आज फक्र है इस बात का कि जिस बंदे ने ये सेशन अटेंड कर लिया है, बाकी की मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन कम से कम इन लोगों की गारंटी मैं लेता हूं कि ये लोग अपने माँ बाप के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। सोच ही बदल रही है दोस्त, बाकी क्या बदल रहा है? सोच बदल रही है, इंसान की सोच बदलती जा रही है। कल वक्त था कि एक बेटे को पैदा करने के लिए 2-2 शादियां हो गई, फिर भी बेटा नहीं हुआ। 8-10 लड़कियां पैदा हो गई। लेकिन आज दोस्त ट्रेंड बदल गया। आज माँ बाप ने अपनी सोच बदल ली। आज कहते हैं कि मेरी बेटी बेटों के समान ही है, और सच्चाई है दोस्त। आज जब मेरे बच्चों के फोन आते, जब मेरी गुड़िया का फोन आता है, तो मैं उसको यही कहता हूँ, और बेटा कैसे हो?
मैं अपनी बेटी को बेटा जरूर कहता हूं, लेकिन बेटे को कभी बेटी नहीं कहता, क्योंकि आज मैं समझता हूं कि मेरी बेटी भी बेटे के समान ही है। दोस्त, बेटियों की वैल्यू इसको समझने की जरूरत है। शेर का बच्चा एक ही अच्छा, शेर का बच्चा चाहे बेटी है चाहे बेटा। पर मैं मानता हूं कि संसार में ये दो टांगों के ऊपर चलने वाले इस प्राणी ने, जिसको इंसान कहते हैं, उसने सोच बदल लिया अपनी। मैं सही कह रहा हूं? yes. इसी के ऊपर ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक बार क्या होता है, एक कपल नई नई शादी होती है। फ्रॉम फर्स्ट डे, जब उनकी जिंदगी की शुरुआत होती है, जिंदगी की शुरुआत का पहला दिन होता है, जब वो अपने बेडरूम में जाते हैं तो दोनों बाजू डाल के अपने बेडरूम में जैसे ही एंटर होते हैं, आवाज गूंजती है, कहती मेरी सुनो बात। जब हम बेडरूम में हैं तो कोई भी आ जाए दरवाजा नहीं खुलेगा। सबसे पहला आपको ये वादा मेरे साथ करना होगा। वो कहते हैं खुशी में कभी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए। उसने डिसीजन ले लिया। तो डार्लिंग, बात ही मतलब जब मैं हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। डार्लिंग, उसने बोला कि देखिए मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राणनाथ, मेरे स्वामी, मेरी डार्लिंग, मेरा सोना, मेरा मोना। ये शुगर की बीमारी क्यों हो रही है? पहले इतनी शुगर नहीं होती थी। पहले औरतें घूंघट निकालती थी अपने पति के सामने और कहती, ए जी, लो जी, सुनो जी। मतलब ऐसे ए जी ओ जी होता था, क्योंकि आज हमारे पता है ना, हमारी माता जी हैं, हमारे पिता काफी घूंघट तो नहीं निकालते, लेकिन उनको जब भी बोलना है, चाहे गुस्से में भी होंगे तो भी जी के सिवा बात नहीं होती। ए जी, लो जी, सुनो जी, ऐसा होता। अभी तो उस जमाने में मैंने शुगर नहीं सुने। अभी की डेट में शुगर बहुत हो रही लोगों को। क्यों? मेरा सोना, मेरा मोना, मेरे लट्टू, अरे मेरा गुलाब जामुन, मेरा रसगुल्ला। बस साला हलवाई क्या बेचेगा? अभी घर घर में लड्डू हो गया। हलवाई क्या बेचेगा? और शुक्र हो गई, जिसको देखो शुक्र 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 शुक्र, होनी है शुक्र। तुम लोगों ने नाम ही ऐसा रख दिया। अब जैसे बेडरूम में जाते हैं, बात घूम के कहती है, मैं डार्लिंग, वादा करो जब हम कमरे में होंगे कोई भी आ जाए दरवाजा नहीं खुले। ओ खुशी में था, जल्दी में डिसीजन ले लिया। तो डार्लिंग, डन, फाइनल, दरवाजा बंद हो गया। महीना बीता। 1 महीने के बाद अब वो बंदा जॉब करता था। सुबह 7 बजे जॉब पे निकल जाना, रात को 8-9 बजे आना, खाना खाना, सो जाना। तो बाप से मुलाकात नहीं हो रही थी, मम्मा से मुलाकात नहीं हो रही थी, क्योंकि अब इसके पास वाइफ थी। अब एक दिन पापा के मन में ऐसे बैठे बैठे दोपहर को ना, उसके पापा उसकी मम्मी से बात करते हैं, ये जी सुनती हो? बोलो ना। मेरा ना ये सोनू से मिलने को बड़ा मन करता है। सोनू की जब से शादी हुई है ना, बड़ा बिजी हो गया। सुबह 7 बजे जॉब पे निकल जाता है, रात को 8-9 बजे आता है। अभी तो ओवर टाइम भी कर रहा है, खर्चा बढ़ गया ना, ओवर टाइम भी लगाता है। फिर घर पे आके खाना खाता, सो जाता है। एक दिन हो गया मुलाकात नहीं हुई, मेरा ना बड़ा दिल धड़का। तो उसकी मम्मी पता क्या कहती, मेरे तो मुंह की छीन लिया आपने। बड़ी याद आ रही है, देखा नहीं बच्चे को, बड़ा बड़ा स्ट्रेस में रहता है, आता है, रहता है, मतलब बात ही नहीं हो पाती।
आज ना जैसे आएगा ना उसके बाद हम उसके साथ बैठेंगे 1 घंटा। बाप बोलता है यार मेरा बच्चा कहीं ये ना सोच ले कि जब से मेरी शादी हो गई बाप ने तो अपने से मेरे सिर से हाथ ही उठा लिया, तो मतलब मैं मिलना चाहता हूँ। कहते ठीक है आज शाम को यार आपको मिलते हैं। बेटा जैसे ही 8:30-9 बजे आया, खाना खाया, बेडरूम में गया, अभी गए को 5 मिनट ही हुए थे और उसके मम्मी पापा दरवाजे पे आए। बेटा सुनो, दरवाजा खोलो, देखो बाहर कौन आया। तो सोनू जैसे ही दरवाजे की तरफ देखता है तो उसकी वाइफ पता क्या कहती है? वो वाइफ को देखता है, वाइफ को देखता है, फिर पहले ऐसे बैठा था, फिर ऐसे बैठा। फिर वो मम्मी बाहर से कहती है बेटा देख तेरे पापा आए हैं, कहते बेटे से मिलना है। आज की मुझे मेरे सोनू की किलकारियां सुनाई देती हैं। जब छोटा था तो उसको मैं उंगली पकड़ के लेके घूमता था, ऐसे गोदी में उछालता था, हैं मतलब बड़ी कस के ले लेता था उसको, बार बार एक चीज पे सवाल करता था, पापा मुझे ये क्या उड़ रहा है, मैं बोलता था पतंग उड़ रही, कहता नहीं पापा ये क्या उड़ रहा है, क्या पतंग उड़ रहा है, पापा ये क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है, पापा मुझे भी उड़ना है। मतलब पापा तेरे ना बड़ा याद कर रहे थे, शायद जिंदगी में ऐसा इतना कभी याद नहीं किया बेटा। और बेटा मुझे भी तेरी बड़ी याद आ रही थी, मुझे लग रहा था कि मेरा सोनू कहीं अकेला फील तो नहीं कर रहा है, मुझे ना मेरा दिल कर रहा है बेटा, तू टाइम निकाल, संडे के दिन भी अभी तू इतना बिजी रहता है बेटा, टाइम निकाल, मैं अपने हाथों से तुझे रोटियां खिलाना चाहती हूँ। मैं आज भी, मुझे तू छोटा सा ही सोनू नजर आता है, मेरा दिल करता है कि मैं टुकड़े तोड़ के मक्खन लगा के तेरे मुंह में डाल। आंखों से आंसू बह रहे हैं, दरवाजे की तरफ देखता है, बीवी कहती है चुप हो जा। माँ बाप खुद ही डिसीजन लेते हैं, कहते शायद बेटा मुझे पता चल गया तू थक गया है, कोई बात नहीं, ओहो बेटा हम तो भूल ही गए थे तू शादीशुदा हो गया, तेरा परिवार आ गया है, बेटा सॉरी है गलती होगी बच्चे, माफ करना, हम जाते फिर मिलेंगे। इतना बोल के वो चला जाता और बेटा बहुत रोता है। ऐसे करते करते 3-4 महीने और बीतते हैं। सेम टाइम रात के 9:30-10 बजे लड़की के माँ बाप दरवाजा बंद होता है और वो बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं। माँ